जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने बताया कि गुरु जी ने उनको कितने इशारे दिए खुद से जुड़ने के लिए, लेकिन अंकल जी फिर भी नहीं समझ पाए। अंकल जी को कैसे गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए और गुरु जी की संगत कैसे उनके पास पहुंचने लग गई। संगत जी, इस वीडियो के लास्ट में मैंने सारी संगत के नाम अनाउंस करे हैं जिनको गुरु जी के स्वरूप मिलेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक सुने। संगत जी, हमेशा सत्संग पूरा सुनना चाहिए, बीच में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमें किस सत्संग से किस बात का जवाब मिल रहा है। इसलिए संगत जी, कोशिश कीजिए कि सत्संग पूरा सुने और अपने सवालों के जवाब पाएं। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय शंकर दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को दिल से राम राम। सो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं बरनाला डिस्ट्रिक्ट स्टेट पंजाब से हूँ। संगत जी, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरा भी सत्संग आएगा, जब मैं सत्संग बोलूँगा या चैनल के माध्यम से आपकी तरफ पहुँचेगा। सो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा कनेक्शन ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो कनेक्शन की बात है, मेरा पहला सत्संग है ये। मैं जिसकी वजह से गुरुजी से कनेक्ट हुआ, उसका जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है शिव भगवान डमरू वाले। मैं शिव भगवान की आराधना करता हूँ, उनका ही डाई हार्ड फैन हूँ। सेकेंडली, हम जब कावड़ यात्रा पे जाते थे तो वहाँ अक्सर धार्मिक की बातें होंगी। सो धार्मिक बातें होते होते कुछ न कुछ ऐसे भोले जो कावड़िए जाते हैं, उसको भोला जी बोला जाता है, शिव जी का अवतार ही माना जाता है उनको उस डेज में। सो फिर उनसे बात हुई तो वो बोले कि मैं ऐसे ऐसे शिव महापुराण भी पढ़ता हूँ, ये वो। सो मेरे में एक जिज्ञासा जागी कि बाबा यार, मुझे भी पढ़ना तो है ही। क्योंकि कावड़ से पहले जब मैं संजय दत्त की इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने बताया कि मैं जेल में मैंने ये पुराण पढ़े हैं। सो एक जिज्ञासा हुई कि जब इतना बड़ा फिल्म स्टार बिजी बंदा ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते यार, टाइम तो निकालना पड़ेगा। सो जेब अलाउ नहीं करती थी, इसलिए मैं कुछ ले नहीं पाया। सो एक बार मेरा जो मित्र था वो देने आया, लेकिन मेरे से फिर भी नहीं उसको हैंड ओवर किया गया। सो चलो चलते हुए बात आगे गई, कुछ साल निकले, 1-2 साल। सो फिर ऐसे ही मैं भजन करता गया भोलेनाथ जी के। सो भजन करता करता मैं यूट्यूब पे सर्च करने लग गया, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं मंत्र जाप करता हूँ, मालाएं करता हूँ, वो एक अलग है। मेरे मंत्र हैं नॉर्मल मंत्र हैं, पावरफुल मंत्र हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैंने 1-2 मंत्र की और जिज्ञासा कि बाबा मुझे और मंत्र चाहिए आपकी आराधना करने के लिए, तो फिर मैंने घर पे बैठे हुए अरदास की कि भोलेनाथ ऐसा ऐसा कर कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे पाठ और चाहिए और सेवा लगाओ और मुझे सौगात दो अपने भक्ति की। तो गुरु जी ने कृपा की, मुझे 2 मंत्र और मिल गए। सो चलो मैं उनका जाप भी करता रहा। फिर मैंने एक दिन, मेरी जो आदत है वो है खाना खाते वक्त भी भोलेनाथ के भजन सुनना, पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ जो भी भोलेनाथ के रिगार्डिंग है मैं सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ। जो ऐसा चलता रहा और मैंने यूट्यूब पे भजन सर्च करना शुरू किया कि भोलेनाथ का कोई और भजन भी मिल जाए। तो गुरु जी की कृपा से मुझे शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मंत्र की दो एक सॉन्ग मिला। सो मैंने सोचा कि यार ये 2 लाइंस कितनी कमाल की हैं, तो मैं दग दग कर उठा। मैंने कहा यार भोलेनाथ ने कृपा बहुत अच्छी की है, बहुत कृपा की है बाबा, जो आपने ये मंत्र दे दिया। मैं कहाँ खोया हुआ था, मैं मंत्र जाप करना शुरू किया। सो उसमें से मैंने गुरु जी वाला लाइन हटा दिया। मैंने कहा यार मेरा तो गुरु ही भोलेनाथ है, मैंने किसी से क्या लेना। चलो मैंने एक दिन जाप किया तो एक
मन में आई, क्योंकि भोलेनाथ का जो भक्त है ना, वो कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहेगा, ना ही होता है। सो 5 उंगली एक बराबर भी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर भोले का जो भक्त है वो सही राह पे चलना पसंद करता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार जहाँ से मंत्र मिला है तो मैं उनके बारे में जानूँ। सो चलो फिर थोड़ा थोड़ा मेरा ध्यान और बढ़ता गया, और मैंने सत्संग सुना तो पॉजिटिविटी लगी, और मैंने मंत्र गाया हुआ है, गुरुजी मंत्र मैंने घर पे अपने शॉप पे सारे पे चलाना शुरू कर दिया, जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मैंने एक बात बोली गुरुजी से कि बाबा जी मेरे को शिव महापुराण की कथा सुननी है, पढ़ना है, बहुत इच्छा है। सो वो भी एक सत्संग में था, गुरुजी ने बोला कि आप शिव महापुराण 3 बार पढ़ो। मैंने कहा बाबा जी आप 3 बार कह रहे हो, अगर आप कृपा हो जाए तो मैं एक बार ही पढ़ लूँ। सो चलो, एक मेरा जो फील्ड है राइटिंग का, उसके रिगार्डिंग मैं हर चीज़ को सर्च करता हूँ, डीपली जाता हूँ। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल का अबाउट और चैनल लिस्ट और कम्युनिटी टेस्ट किया, तो उसमें देखा कि शिव महापुराण की वीडियोस पड़ी हैं। सो इतना मन को उल्लास आया, खुशी हुई, शुक्राना किया कि बाबा इतनी देर में ही सुन ली मेरी पापी इंसान की, तो धन्य है। सो चलो मैं शिव महापुराण सुनता रहा। चलो फिर मैंने और सत्संग सुने। सो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो मैंने फिर 2-3 दिन लगातार कल के सत्संग डाउनलोड किए, उनको भी मैंने डाउनलोड किया जो उन पर वीडियो डाली हुई थी। सो फिर मैं सत्संग सुनता रहा, करता रहा, और अचानक एक दिन मेरी शॉप पे कोई लेडीज़ आई, उनके फ़ोन के वॉलपेपर पर बाबा जी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आप ये स्वरूप बाबा दीदी कैसे? बोला कि आप मानते हो? नहीं, बोला कि अभी 6 मंथ ही हुए हैं, सो अभी अभी मानने लगी हूँ। मैं यहाँ पे सत्संग में भी गई थी, प्रसाद भी खाया। सो मेरे को बड़ा गिल्टी फील हुआ यार कि तुम्हारे घर के पास सत्संग हुआ है लेकिन तुझे ही नहीं मालूम, कैसा बेवकूफ़ है तू। चलो गुरुजी की आज्ञा नहीं थी इसलिए नहीं जा पाया। उसके बाद संगत जी मेरी शॉप पर कुछ कस्टमर आने लगे। सो मैंने उन पहले गौर नहीं की, लेकिन जब मैंने एक गाड़ी पर लिखा दिखा गुरुजी गुरुजी, उसके अंदर कोई पेंडेंट भी लटका हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो मैंने समझा कि कोई यार सरसे वाले या ब्यास वाले गुरुजी होंगे इनके, हमने क्या लेना। सो जब वो कस्टमर आया, उसकी स्कूटी पे लिखा हुआ था, 2 व्हीलर था, कि जय गुरुजी जय गुरुजी। 2-3 बार मैंने 2-3 कस्टमर की देखा, और उनके हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था, पेंडेंट पहना हुआ था, मोबाइल पे वॉलपेपर्स थे। सो मैंने काउंट तो हर एक चीज़ की, लेकिन मैंने उनसे कुछ बोला नहीं। फिर क्या हुआ कि मैं देख रहा था, मैं तो पहले से ही फॉलो करता हूँ, लेकिन उसके घर पे जब मैंने देखा कि बाबा जी का स्वरूप है, तो फिर मुझे अचानक हुआ कि यार कोई इनके रिश्तेदार ही होंगे। सो फिर जब मैंने देखा कि उसका मंदिर में फ़ोटो लगा हुआ है, बाबा जी का स्वरूप पड़ा है, तो मैंने कहा यार कोई ना कोई तो बात है। उसके बाद फिर मैं जब फोटोग्राफर के पास गया, अपने बेटे की एडमिशन के लिए पिक्स चाहिए थी, तो जब मैं पिक्स करवा के बाहर आया, तब भी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप पड़ा। मैंने उनको बोला कि यार जी आप बाबा जी को नीचे क्यों रखा है आप? बोला कि अभी अभी तैयार किया, अभी इसको टाइम लगेगा सूखने में, बनने में। ये किस कस्टमर क्या है? मैंने कहा कौन है वो कस्टमर यार, आप जानते हो, मेरे को भी बताओ। बोला कि नहीं मैं तो नहीं जानता, किसी दूसरे भाई साहब ने ऑर्डर लिया था और उसने बना दिया। मैंने कहा चलो। फिर एक बार जब मैं ब्लॉग देख रहा था, मुझे कार का बहुत शौक़ है, उसमें कोई शर्मा नाम का व्यक्ति थे जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने गाड़ी ली, और उसका रिव्यू देख रहा था मैं। उसमें रिव्यू देखते देखते लास्ट में है ना, उसकी गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप लटका हुआ था। सो मैंने सोचा यार ये भी मानते हैं, सभी मानते हैं गुरुजी को, यार जी कैसे अचानक ये सब गुरुजी के मानने वाली मेरे को मिल रहे हैं। सो इशारा तो मुझे नहीं पता चला। चलो कुछ दिन निकले, मैं मंत्र जप करता रहा। सो मैं मरेलकोटरा जा रहा था, मुझे पागल को ये भी नहीं पता कि मरेलकोटरा के ही हैं गुरुजी। मैंने कहा बड़े हैं गुरुजी, बड़े लोग मानते हैं, ये तो दिल्ली साइड के ही होंगे। चलो फिर मैंने क्या किया, आंखें बंद करके मैं मंत्र जप कर रहा था। तो आप बता नहीं सकता आपको कि जब मैंने आंखें बंद की, तो एक
जैसे हम बोलते हैं ना, सिद्धियाँ आने लगती हैं आंखें बंद करके, एक ऑरेंज सा प्रकाश दिखता है हमको नॉर्मली। सो उसमें एक ओम की आकृति दिखी। सो सिर्फ आधे सेकंड के लिए, वो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा बाबा यार, भोलेनाथ ने कृपा कर दी। चलो ऐसी कनेक्शन जुड़ता गया, मैं वीडियोस देखता रहा। और जो मैं मन में, जैसे आज मैंने रात को कुछ ना कुछ मेरे चल रहा है, सुबह वो वीडियो में आता था। अब मैं सत्संग में सुन के देखता हूँ कि यार ये साइकोलॉजी है या वैसी ही है, पर नहीं, ये सच है। सो पता नहीं, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है गुरुजी ने अपने साथ जो जोड़ा है। अब मैं उनके सारे जो व्लॉग हैं वो देखता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, हर एक तरह से उनसे कनेक्टेड हूँ। बड़े मंदिर की मैंने जो तस्वीर गूगल पे डाली हुई हैं वो भी डाउनलोड की, भोलेनाथ शंकर की वजह से। सो एक ऐसा मालूम हुआ कि मैं भी बचपन से गुरु नानक देव जी और भोलेनाथ का भक्त रहा हूँ। मैं नानकसर कलेरा भी गया हूँ। जो बड़े मंदिर में स्वरूप लगा है वो नानकसर कलेरा के जो बाबा जी थे, ब्रह्मज्ञानी संत बाबा नंद सिंह साहिब जी महाराज, उनके जो चोला छोड़ने के बाद ही वो स्वरूप रिलीज़ हुआ था, संगत ने आगे लाए। सो बाबा जी ने तब बोला था कि आज से यही स्वरूप है बाबा नानक का, यही बाबा नानक है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे। किसी ने उनका स्वरूप बाबा जी से पूछ के बनाया था। सो यही था मेरा सत्संग। मैंने ये बोलकर मानना शुरू किया। सो सोचा कि सत्संग शेयर करूँगा। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग शेयर किया गुरु परिवार से। आपका सत्संग बहुत ही प्यारा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपको कितनी बार कॉलिंग दी, कितनी बार आपके पास गुरु जी की संगत गई। गुरु जी ने आपको ओम दर्शन भी दिए। ऐसे ही गुरु जी आपको बहुत सारे दर्शन दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और आपकी लाइफ में ऐसे ही मिरेकल्स होते रहें। संगत जी, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं 51 संगत को गुरुजी स्वरूप ब्लेसिंग्स देने वाली हूँ, तो मैं आपको उन 51 संगत के नाम बताने वाली हूँ। दिनेश गर्ग पंजाब से, ज्योति दिल्ली से, खजान हरियाणा से, प्रदीप राठी हरियाणा से, दिव्या सिंह झारखंड से, ममता सेन राजस्थान से, रिद्धि व्यास गुजरात से, गुरदीप कौर पंजाब से, विपुल वर्मा दिल्ली से, प्रीतमा रायना हरियाणा से, भूमिका शर्मा जम्मू एंड कश्मीर से, दीपक राय राजस्थान से, रिया हरियाणा से, हेमलता सिंह यूपी से, संगीता चुग हरियाणा से, अंकिता भाटिया पंजाब से, प्रीति सूद पंजाब से, रेशमा खोजा मोहम्मद हुसैन गुजरात से, अशोक प्रेमजी गाड़ा महाराष्ट्र से, हरि परिहर उत्तराखंड से, शर्बानी लहिरी दास वेस्ट बंगाल से, नीरजा नंदा दिल्ली से, मनप्रीत कौर पंजाब से, विजय दिल्ली से, मनु मल्होत्रा महाराष्ट्र से, मिशा पंजाब से, कुसुमलता हिमाचल प्रदेश से, ऋतु शर्मा उत्तर प्रदेश से, सविता जम्मू एंड कश्मीर से, विजया कुमारी जम्मू एंड कश्मीर से, तनुपमा राणा दिल्ली से, भाविका पंजवानी राजस्थान से, सुखविंदर कौर पंजाब से, तमन्ना पंजाब से, रेनू चिब जम्मू एंड कश्मीर से, उपासना बिंजू महाराष्ट्र से, पूजा आनंद हरियाणा से, रिचा गोयल हिमाचल प्रदेश से, रजनी वर्मा दिल्ली से, किरण कटारिया दिल्ली से, निधि कनौजिया उत्तर प्रदेश से, राधिका अग्रवाल गुड़गांव से, धीरज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश से, अनु मधोक हरियाणा से, हेमलता दिल्ली से, रवि कुमार राणा हिमाचल प्रदेश से, अभिषेक हिमाचल प्रदेश से, अनीता गुप्ता न्यू दिल्ली से, नंदिनी कर्नाटका से, मंजू वाला पंजाब से, अनीता भारद्वाज दिल्ली से।
संगत जी, जैसे ही मैं स्वरूप ब्लेसिंग्स निकालूंगी, आपको पोस्ट स्लिप मेल कर दूंगी ताकि आप अपने कोरियर्स ट्रैक कर सकें। मुझे स्वरूप ब्लेसिंग्स पोस्ट करने में 1 वीक लग जाएगा, इसलिए प्लीज़ मुझसे बार बार कमेंट्स में मत पूछिएगा कि क्या पोस्ट निकल गए। जैसे ही मैं पोस्ट कर दूंगी, आपको मैं मेल कर दूंगी ताकि आप ट्रैक कर सकें। और प्लीज़ संगत जी, जैसे ही आपको पोस्ट मिले, आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपको स्वरूप ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।